नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि हम लोग 50 दिवस 50 टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बता रहा था, लेकिन यह वीडियो जो है यह पीडीएफ के माध्यम से बताया जा रहा है। इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इससे आपका परीक्षा में 1 अंक बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पॉलिटी और बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके अलावा एक वीडियो हिस्ट्री का भी दे चुका हूँ, है ना, और ज्योग्राफी का भी मैं 250 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर वो सारे वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जा करके देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा 50 दिवस 50 टॉपिक करके, उसमें जा करके आप देख लें। सारे वीडियोज अवेलेबल हैं अगर आप लोग बिहार पुलिस की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो अब चलते हैं दोस्तों बिना वक्त गवाए हुए पहला क्वेश्चन की ओर। भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज यूरे ने की थी। भारी जल का जो सूत्र है दोस्तों वह D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाएं, वहां आपको इसका पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है दोस्तों? तो उबाल करके या जल में बुझा हुआ चूना CaOH2 मिला करके इसको अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता का जो कारण है वह क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण यह अस्थायी कठोरता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण स्थायी कठोरता होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तो परम्यूटेड विधि तथा जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर के अगर उबालते हैं तो स्थायी कठोरता जो है वह दूर हो जाती है। ध्यान रखेंगे। इससे नहीं है, इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हुबहू पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काले पड़े पुराने तैल चित्रों का रंग उभारने में प्रयोग किया जाता है। तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ों के धब्बे को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसी का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु की अगर बात की जाए तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। इसका परमाणु क्रमांक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, चाकू से काटी जाने वाली धातु। तो एक तो सोडियम है, इसके अलावा और कौन कौन सी धातु है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों जल्दी से, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वह कितना है? तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। क्या ये सही लिखा है? आप लोग कमेंट करिए हाँ या ना। 13 नंबर क्वेश्चन, सोडियम को रखा जाता है। तो भैया सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? तो कास्टनर विधि या डाउन विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है। सोडियम जलता है दोस्तों तो यह पीली ज्वाला के साथ जलता है। कैसी ज्वाला के साथ जलता है? पीली ज्वाला के साथ जलता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हरे पौधों के पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम धातु होती है हरे पौधों के पर्णहरित या क्लोरोफिल में। ध्यान रखेंगे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको कमेंट करना है दोस्तों कितना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे बनावटी सोना भी कहा जाता है? तो एल्युमिनियम ब्रांज को बनावटी सोना कहा जाता है। इसमें होता है क्या? Cu+Al 90% और 10% का मिश्रण होता है ये। ध्यान रखेंगे। लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा
कि जब आप मतदान करने जाते हैं तो मतदान करने के बाद आपके जो नाखूनों पर एक स्याही लगा दी जाती है, तो वही स्याही जो होती है वह लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रयोग किया जाता है तो फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है दोस्तों, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट बनाने में। सिलिकॉन क्या है, तो यह एक अर्धचालक है। क्या है दोस्तों, अर्धचालक है सिलिकॉन। भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो वह तत्व है दोस्तों सिलिकॉन, ध्यान रखेंगे। और ये बता दीजिए दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसे बनावटी हीरा भी कहा जाता है, तो कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड को बनावटी हीरा भी कहा जाता है दोस्तों। अवरक होता है भैया, अवरक होता है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, कोई दिक्कत नहीं। वायुयान है ना, वायुयान के टायरों में भरा होता है, कौन सी गैस भरी होती है, तो इसके टायरों में जो होती है यह नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शौचालय, शौचालय से किस गैस की बदबू आती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी शौचालय के आसपास जाइए तो एक अजीब सी बदबू आती है, तो एग्जामिनर उसको भी नहीं छोड़ा है, एग्जामिनर ने शौचालय की बदबू तक को भी नहीं छोड़ा है और आपसे पूछ लिया है कि शौचालय के बाहर या जहां शौचालय सार्वजनिक शौचालय होता है वहां किस गैस की तरह बदबू आती है, तो आप कहेंगे कि भैया हम भी शौचालय गए हैं और अमोनिया गैस की बदबू आती है वहां पर, है ना, तो एक अंक आपका सुनिश्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना ही नहीं, जब मछली सड़ती है तो कैसी बदबू आती है, एग्जामिनर ने इस बात को भी नहीं छोड़ा और आपसे पूछ लिया कि भैया सड़ी हुई मछली से कैसी बदबू आती है, तो हमारे मित्रों ने बताया कि सर ओजोन जैसी बदबू आती है। बिल्कुल राइट आंसर है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज आप लोग जरा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे मनोबल मिलेगा और मैं और भी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। तो प्लीज 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 जरा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क, देखिए दोस्तों मेरे द्वारा जो भी दिया जा रहा है बिल्कुल सारा चीज निःशुल्क दिया जा रहा है, मैं किसी भी चीज का कोई पे नहीं करवा रहा हूं आप लोगों से, सब कुछ निःशुल्क है। बस पे चार्ज के रूप में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अगर आप लोग का इच्छा हो तो, है ना, जबरदस्ती नहीं है यहां पर भी। अगला क्वेश्चन, किस गैस को अल्प मात्रा में सूखने नहीं है सूंघने हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सूंघने पर है ना हंसी आने लगती है, किस गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी आने लगती है, तो जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O को अगर अल्प मात्रा में सूंघा जाए तो क्या होता है, हंसी आने लगती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री जहाज है ना, समुद्री जहाज पर संकेत यानी सिग्नल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम फास्फाइड का जो है वह प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चूहे का विष, चूहा मारे हैं ना बचपन में बहुत, हाँ, चूहे का विष यानी जहर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे का विष बनाने में, किसका प्रयोग दोस्तों, जिंक फास्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, धूम्रपट यानी स्मोक स्क्रीन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फास्फीन का प्रयोग स्मोक स्क्रीन बनाने में किया जाता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है, देखे होंगे आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लोगों को लिए हुए, जो कोई पहाड़ पर चढ़ता है या कोई गोताखोरी करता है तो सिलेंडर लेके जाता है, तो सिलेंडर में ऑक्सीजन तो होता ही है, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है, तो हीलियम बताएंगे आप, राइट आंसर। उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस की खोज किसने की थी, तो रैले और रैमजे ने इसकी खोज की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्ट्रेंजर गैस, अगर इसके जगह पर आपको पूछ दे अजनबी गैस किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे जेनान, स्ट्रेंजर को ही अजनबी कह रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। 36, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह फ्लोरीन है। अश्रु गैस है तो अमोनिया अश्रु गैस है। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में, तो क्लोरीन में, देखिए केरोसिन में, सॉरी क्लोरीन नहीं केरोसिन में, चूंकि केरोसिन में देखिए क्या रख रहे थे, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था ना कि केरोसिन में किसको रख रहे थे,
वह ऐसा चीज है जिसको अगर खुला छोड़ेंगे तो आग लग जाएगा। कमेंट कर दीजिए क्या था जिसको हमने अभी केरोसिन में रखा था। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका आंसर करेंगे आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन है ना, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, जरा हमारे बच्चे कमेंट कर दे कि ग्रीन हाउस में मुख्य घटक क्या होता है। घड़ी में देखिए मैं 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं ताकि इसको सर्च करेंगे, लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो लोग पुराने वीडियो भी देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन हर वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं टास्क के रूप में। घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ट्ज है क्रिस्टल होते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, ध्यान रखेंगे। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं तो सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो यह जिप्सम से तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस वजह से इसे कहेंगे कि यह जिप्सम है। घरेलू ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ब्यूटेन, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ब्यूटेन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का जो शुद्धतम रूप है वह आशुत है, आशुत जल है। क्या है? आशुत जल या आशुत जल एक ही चीज है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वाला पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47। अगला चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह कार्य करने वाला पदार्थ, तो भारी जल या भारी पानी D2O, इसका प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज जो है वह है बॉक्साइड। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम से बनी हुई मिश्र धातु का। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर के आया था, और आगे जो बचा है अभी 2 वीडियो केमिस्ट्री का और आएगा तो मैं उसको भी जल्दी आप लोग को दे दूंगा। और उसके बाद दोस्तों शुरू होगा इतिहास का तांडव, जिसमें मैं प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मध्य भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आखिरी में मैं आधुनिक भारत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार पुलिस की तैयारी करने में आपको आसानी हो। और आखिरी के दिनों में दोस्तों जब एग्जाम होने लगेगा, जिसका आखिरी शिफ्ट में होगा एग्जाम, उसके लिए एक खास पेशकश मेरे तरफ से रहेगा, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि वह एक बारूद की तरह काम करेगा आप लोगों के लिए। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।